और फिश देखने में खूबसूरत, पतली और फीते की तरह लंबी होती है। ये सबसे लंबी हड्डीदार फिश है जो कि एक स्कूल बस से भी लंबी हो सकती है। यह अक्सर 8 मीटर की होती है, पर कभी कभी इसे 10 मीटर का भी देखा गया है। यह बेहद चमकदार मछलियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मछली को किसी तट या पानी के ऊपरी हिस्सों में देखा जाना किसी खतरे या आपदा का संकेत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं और फिश के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में। जैसे कि इस मछली के कितने नाम हैं, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, यह पानी में कितनी गहराइयों में रहती हैं, यह क्या खाती हैं और इनकी लंबाई कितनी होती है, कैसी दिखती है, इसके ऊपरी सतहों में आने के क्या क्या कारण होते हैं और अब तक इसके ऊपरी सतहों में आने पर क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह मछली है और फिश और इसके अनेकों नाम हैं, जैसे जायंट और फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स, रिवन फिश, स्टीमर फिश, पैसिफिक और फिश, जायंट और फिश, रेगलकश एंड डूम्सडे फिश। इसके हर एक नाम के पीछे कोई न कोई रहस्य या फिर वैज्ञानिक कारण है। डूम्सडे फिश यह जापान के लोक कथाओं से लिया गया है, क्योंकि ऐसा उन लोक कथाओं में माना जाता था कि यह मछली समुद्र तट पर तभी आती थी जब वहां पर भूकंप या सुनामी आने वाली होती थी। पर आज के वैज्ञानिकों का मानना कुछ अलग है। और फिर समुद्र के मेसोपैलेजिक जोन में रहती है, जो समुद्र के सतह से 200 से 1000 मीटर की गहराई तक फैला होता है। समुद्र के इस भाग में कम रोशनी या पूरी तरह से अंधेरा होता है। यह समुद्र की सतह पर तभी देखी जाती हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। और फिश का मुख्य भोजन जू प्लैंकटन, क्रील, श्रिम्प, जेलीफिश, स्क्विड और छोटी मछलियां होती है। और फिश की शारीरिक बनावट। और फिश का शरीर बहुत लंबा रिबन की तरह होता है, जो उसे दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली बनाता है। एक चमकदार लाल रंग का पंख इनके पूरे शरीर की लंबाई में फैला होता है। चांदी जैसा रंग, छोटा मुंह और बड़ी बड़ी आंखें इसे बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। और फिश की लंबाई लगभग 10 मीटर या फिर एक स्कूल बस से भी ज़्यादा हो सकती है, जिसका वजन 272 केजी तक हो सकता है। और फिश और भूकंप या सुनामी के बीच संबंधित कुछ घटनाएं। 2011 फुकुशिमा भूकंप। जापान में आए इस भूकंप को तोहोकू भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। यह भूकंप 11 मार्च 2011 को जापान के तोहोकू क्षेत्र में आया था, जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर की थी। और यह भूकंप इतिहास के पन्नों में सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक था। 9 magnitude. Now we know that's a big number. It was the 5th largest earthquake in history. इस भूकंप के कारण एक विशाल सुनामी आई, जिसने जापान के पूर्वी तट को तबाह कर दिया। इस सुनामी के कारण दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में गंभीर नुकसान हुआ और एक बड़ा परमाणु हादसा हुआ। आपदा में हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हो गए। इस भूकंप के कारण जापान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और साथ ही इस भूकंप ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद अब जापान भूकंप और सुनामी की तैयारियों को लेकर इतना विकसित हुआ कि वह अब हर घर को भूकंप रोधी बनाता है। ठीक ऐसी ये घटना पिछले साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में और फिश देखी गई थी और इसके कुछ हफ्तों बाद लॉस एंजल्स में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.6 मापी गई थी। इसका एपिसेंटर हाईलैंड पार्क के इलाके के पास 12.1 किलोमीटर नीचे पाया गया था और एक हफ्ते के अंदर वहां पर फिर से भूकंप आता है। लेकिन इस बार भूकंप दक्षिणी कैलिफोर्निया से आता है और इसकी तीव्रता 5.2 थी। और अब यह मैक्सिको के पास बाजा कैलिफोर्निया सुर के तट पर और फिश देखी गई हैं। और फिश के दिखाई देने से लोक कथाएं लोगों को चिंतित करती हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस घटना को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि और फिश समुद्री धाराओं में बदलाव, जलवायु परिवर्तन या बीमारी के कारण सतह पर आ सकती है। और यह भी संभव है कि भूकंप के कारण गहरे पानी का वातावरण में बदलाव हो, जिसके कारण यह मछलियां सतह पर आ जाती हो, क्योंकि इन मछलियों को एक अच्छा स्विमर नहीं माना जाता है। और 2019 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जापान में और फिश दिखने और भूकंप आने के बीच कोई संबंध नहीं था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।